बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, आगे अरबाइन नबी की 8वीं हदीस मुबारका शुरू करते हैं। हुर्मतुल मुस्लिमुन, मुसलमान का एहतराम। ये इस हदीस मुबारका का मौजू जिहाद का हुक्म भी आ सकता है। अन से इब्न उमरा, यहाँ पे इब्न से मुराद अब्दुल्ला हैं, यानी कि उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। यहाँ पे अन्हुमा से क्या मुराद है? अब्दुल्ला और उमर यानी कि दोनों, इनसे रिवायत है। अन्ना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाला, फरमाया। उम्मिरतु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। उम्मिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। अन के उकातिला, मैं जंग करूँ। अन्नासा, लोगों से। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूँ। हत्ता, यहाँ तक कि यशहदु, वो गवाही दें। अन ये कि ला नहीं इलाहा मबूद इल्लल्लाहु, मगर अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। व अन्ना, और ये कि मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। व युकीमुस सलाता, नमाज कायम करें। व युतु ज़काता, और ज़कात दें। फ़ाइज़ा, पस जब फ़अलू, जब वो ऐसा कर लेंगे। ज़ालिका, ये असमु, बचा लिया या बचा रखा। मिन्नी, मुझसे। दिमाअहुम, खून उनके। अमवालहुम, माल उनके। इल्ला, मगर। बिहक़्क़िल इस्लामी, साथ हक़ इस्लाम के। व हिसाबहुम, और इनका हिसाब अल्लाही, अल्लाह ताला पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं, यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। तो जब वो ये काम कर लेंगे तो उन्होंने मुझसे अपने खून, अपने माल बचा लिए, सिवाय इसके के इस्लाम का हक हो, और इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। रवाहु, रवायत किया। बुखारीजुन, यानी कि इस हदीस मुबारक को रवायत किया है बुखारीजुन व मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस मुबारक को रवायत किया है। अरबाइन नबी की ये 8वीं हदीस मुबारक, जिसमें जिहाद के बारे में भी हुक्म मौजूद है। इस हदीस मुबारक से जबर यानी ज़बरदस्ती भी लफ्ज़ हत्ता, यहाँ तक के, जिसका मानी यहाँ तक के बनता है, लफ्ज़ हत्ता से जाहिर हो रही है। हदीस के ज़ाहिर अल्फाज से यह गलत फहमी हो सकती है कि लोगों के साथ मुसलमान होने तक जंग जारी रखी जाए, इनको मजबूर किया जाए कि वो कलमा शहादत पढ़ें और मुसलमान हो जाएं। लेकिन कुरान मजीद में ये साफ और वाज़े हुक्म है, ला इकराहु फिद्दीन, ला नहीं इकराहु ज़बरदस्ती, फिद्दीन, दीन में दाखिल होने के मामले में कोई मजबूरी नहीं। हदायत और गुमराही दोनों वाज़े हो चुकी हैं। कुरान मजीद में दूसरी जगह पर भी इरशाद है, फमन, बस जो चाहे फलयुमिन, ईमान ले आए। वमन, और जो शाह चाहे, फलयकफुर, बस वो कुफर इख्तियार करे। बस जो आदमी चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर इख्तियार करे। इसलिए ज़ेर मुताला हदीस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने, कौन सा अमल इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने हुदैबिया के मुकाम पर मुश्किन मक्का से 10 साल के लिए सुलह का मुआहदा किया था। अगर मुसलमान होने तक जंग जारी रखना फ़र्ज होता तो आप सुलह क्यों फरमाते? दरअसल इस हदीस से सिर्फ ये बात बताना मकसूद है कि अगर इस्लामी रियासत की हदूद में रहने वाले कुफार सरकशी इख्तियार करें, नाफरमानी पर उतर आएँ, इस्लामी क़वानीन की मातहती कबूल ना करें, तो इनके खिलाफ पूरी कुव्वत से जंग करने का हुक्म है और इसमें किसी किस्म की कोताही रवा नहीं रखी जा सकती। आगे इस हदीस मुबारक से हमें जो मसले मालूम होते हैं वो ये हैं कि जंग के नतीजे में अगर कुफार मगलूब हो जाएं, यानी हार जाएं, तो इनके लिए 2 इख्तियार हैं। पहला ये कि इन्हें कहा जाए कि कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाएं। इस तरह से इनका दर्जा और मुसलमानों का दर्जा बराबर हो जाएगा। ये हदीस इसी पहले इख्तियार की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाएं, पहला इख्तियार जो है। और यानी मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूँ, यहाँ तक कि वो गवाही दे, यानी ईमान ले आए। ये हदीस मुबारक इस पहलू की तरफ इशारा कर रही है। आगे दूसरा इख्तियार क्या है कि कुरान मजीद और दूसरे हदीस में है कि जिज़िया अदा करके इस्लामी रियासत के
अमन पसंद शहरी बन जाएं, यानी कि इस्लाम कबूल ना करें लेकिन जिज़िया अदा करके इस्लामी रियासत के अमन पसंद शहरी बन जाएं और मुसलमान इनकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, ये दूसरा इख्तियार है। तो बार बार कहा जा रहा है कि इस हदीस मुबारका से मुराद पहला इख्तियार है, यानी कि वो कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाएं, इस तरह से वो और मुसलमान बराबर हो जाएंगे। और इस हदीस मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर कुछ लोग नमाज पढ़ने से इनकार कर दें या ज़कात से मुनकिर हो जाएं तो इनके खिलाफ जिहाद जायज़ है, जैसा कि खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात, यानी कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया था, उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर लोग एक रस्सी देने से भी इनकार करेंगे जो कि इन पर फ़र्ज हुई होगी तो मैं इनके खिलाफ जिहाद करूँगा। ज़ाहिरी हालत का एतबार किस तरह से मालूम होता है कि जब कोई काफिर कलमा पढ़ ले तो इसके खिलाफ जंग हरगिज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। मुसलमानों को ज़ाहिरी सूरत हाल का एतबार करना चाहिए, यानी कि अब काफिर की नीयत अल्लाह ताला जानता है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन बज़ाहिर उसने कलमा पाक पढ़ लिया है तो वो मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। इसकी वजाहत एक दूसरे हदीस में यूं है कि आई है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ लिया, इसका खून और माल दूसरे मुसलमान पर हराम हो गया, यानी कि काफिर था, उसने अल्लाह का नाम ले लिया, ईमान ले आया, कलमा पाक पढ़ लिया तो वो भी मुसलमान हो गया और एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम होता है, माल भी हराम होता है। रहे इसके अमाल तो इनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, चूँकि अल्लाह ताला इसकी नीयत को जानता है कि इसके दिल में क्या है। इस हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जुर्म करने पर दुनियावी अहकाम के तहत जो जानी माली सज़ाएं दी जाएंगी, अलबत्ता आखिरत का हिसाब अल्लाह के सुपुर्द होगा। अगर चाहे तो इस मुजरिम को आखिरत में भी सज़ा दे, अगर चाहे तो आखिरत में इसे दरगुजर फरमाए। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल नियतों से बखूबी वाकिफ़ है। अल्लाह हाफिज़।